अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 24 दैट इज रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपने टॉपिक्स इसमें पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो फिर आगे जाके पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है, ईजी है। तो क्या कह रहे हैं ये, अ रॉड 1 मीटर लॉन्ग इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6, और ये सी का मतलब स्टूडेंट्स होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक रॉड है 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये इसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है और इस ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं हम लोग एल नॉट। ये 1 मीटर गिवन है। ठीक है, वो मूव कर रही है अपनी लेंथ के साथ कितनी स्पीड से। वेलोसिटी यहाँ गिवन है, वेलोसिटी यहाँ गिवन है 0.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कैलकुलेट इट्स लेंथ। अब लेंथ निकालनी है स्टूडेंट्स हमें, एज इट अपीयर्स टू बी एन ऑब्जर्वर। अब दो केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, कि एक ऑब्जर्वर जो है अर्थ के ऊपर है और वो उसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा वो लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ मालूम करनी है जो ऑब्जर्वर अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और दूसरी लेंथ मालूम करनी है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। ठीक है, रॉड के साथ। ठीक है, दोबारा सुन लें। एक रॉड है 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है 0.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट से। उसकी लेंथ मालूम करनी है कि एक बंदा अर्थ पे खड़ा हुआ है वो कितनी लेंथ देखेगा, और दूसरा बंदा उसी रॉड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मालूम करते हैं लेंथ पार्ट ए की, जो कि अर्थ पे है ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू एल नॉट। एल कहते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ को, और ये हो जाएगा एल नॉट और अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें मालूम करना, लेंथ मालूम करनी है कौन सी वाली, जो ऑब्जर्वर अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और एल नॉट की जगह आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, इसी तरह 1 एज इट इज 1 माइनस वी स्क्वायर कितना है, वी की जगह आ जाएगा 0.6 सी। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, सी स्क्वायर। अब चूंकि v के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम एक काम करेंगे 0.6 सी और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज, और ये अंदर हो जाएगा 1 माइनस 0.6 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आएगा 0.36, और c का भी स्क्वायर आएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही आता है। तो सिर्फ मैं रूट बनाऊंगा और रूट के अंदर लिखूंगा 1 माइनस 0.36। क्लियर है, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1 में से 0.36 को अगर आप माइनस करें तो यू विल गेट 0.64। क्लियर है। ठीक है, अब 0.64 का क्या ले लें हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 0.64 का स्क्वायर रूट आएगा 0.8। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स। तो अर्थ पे जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है वो 1 मीटर लेंथ की जो रॉड है उसको कितना ऑब्जर्व करेगा, ये 0.8 मीटर हो गई। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गई। अब पार्ट बी क्या है, तो यहाँ हेडिंग आएगी पार्ट बी। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था कि ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है रॉड के साथ। अब एक बात बताएं, रॉड भी मूव कर रही है और उसके साथ ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप देखें कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बराबर वाला एक और गाड़ी में जा रहा है और दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा दोनों रेस्ट में, ऐसे ही लगेगा, ऐसा लग रहा होगा कि दोनों मूव ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे रॉड भी मूव कर रही है और उसी के साथ साथ ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी ना, वही उसकी कौन सी लेंथ होगी, वो वाली लेंथ होगी कि जिसपे ऑब्जर्वर मूव करते हुए देख रहे हैं। तो हो गया। ठीक है, एल नॉट को हमने क्या कहा था, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी, और एल मूव मतलब जो ऑब्जर्वर मूव करते वक्त लेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। हाउ फास्ट वुड द रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। अब ये कह रहे हैं रॉकेट को कितना तेज होना चाहिए ऑब्जर्वर के रिलेटिव। तो यहाँ रॉकेट की स्पीड पूछी गई है, रॉकेट की स्पीड मालूम करनी है, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा है v। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी,
और क्या कह रहे हैं, फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। क्या मतलब, ये कह रहे हैं कि रॉकेट को कितना तेज होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी से होना चाहिए रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, कि उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, 99% कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसकी ओरिजिनल लेंथ की। क्लियर है। तो ये तो रिलेटिविस्टिक लेंथ दी हुई है, इसको हम बोलेंगे L, और ये दिया हुआ 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। एल नॉट किसे कहते हैं, लेंथ एट रेस्ट। ठीक है। अब चूंकि ये परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज खत्म करने के लिए हम 99 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.99 टाइम्स लेंथ एट रेस्ट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा रिलेटिविस्टिक लेंथ का। तो वो फॉर्मूला होता है, अभी हमने किया था, L इज इक्वल्स टू L नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ना वो भी लिख लिया करें, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा जी, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का मतलब वेलोसिटी। और अच्छा जी, अब देखें L यहाँ एज इट इज लिखेंगे, L नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अकेला अंडर रूट रह गया, जिसके अंदर मैं लिखूंगा 1 माइनस वी स्क्वायर। वी तो निकालना है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर। अभी मैंने सी की वैल्यू पुट नहीं करी, क्योंकि जितना क्वेश्चंस को इजी से सॉल्व करें तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। अच्छा जी, तो L की जगह क्या आ जाएगा, L की जगह आएगा स्टूडेंट्स 0.99 टाइम्स L नॉट, और नीचे पहले से क्या मौजूद है, L नॉट मौजूद है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके ऊपर रूट भी चल रहा है, L नॉट से L नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया 0.99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और रूट। हमें तो वी स्क्वायर निकालना है, और वी स्क्वायर जो है रूट के अंदर है, तो हम क्या कराएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 0.99 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी भी क्या करा देंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि जब स्क्वायरिंग होती है तो बोथ साइड्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये करें कि 0.99 का स्क्वायर लेंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। 0.99 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर आ रहा है 0.9801। 0.9801 इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ रिमेनिंग जो होगा वो होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चूंकि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, लेफ्ट पे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे 0.9801 प्लस हो रहा है, राइट पे लेके जाएंगे 0.9801 माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, 1 में से जब 0.9801 माइनस होंगे तो देखते हैं करके क्या आ रहा है। 1 माइनस 0.9801, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0.0199। ठीक है, 0.0199, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0199, और सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0199 और सी स्क्वायर। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अकेला रह जाएगा v। तो अब हम क्या करेंगे, 0.0199 का स्क्वायर रूट ले लें। 0.0199 का स्क्वायर रेट ये आ जाएगा 0.141। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.141, और सी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और सी की वैल्यू पुट कर दें 3 × 10⁸8, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 42.36। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, और पावर क्या है, पावर आ रही है 10⁻⁶। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल विद अ प्रॉपर लाइफ टाइम। ठीक है,
ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड्स। क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल है, इसका प्रॉपर लाइफ टाइम जो है जिसको हम कहते हैं टी नॉट, वो दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड्स। आपको क्या करना है, माइक्रो को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो माइक्रो का मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -6, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। ठीक है, मूव कर रहा है लेबोरेटरी में किसी न किसी स्पीड के साथ, और वो स्पीड है 2.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। What is its lifetime as measured by the observer in the laboratory? अब लेबोरेटरी में जो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व करेगा उसका क्या लाइफ टाइम होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक टाइम, तो ये टाइम हो गया। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय इट बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेट या ख़त्म होने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस को हम सिंपल डी कहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है रिलेटिविस्टिक टाइम का, तो वो लिख लेते हैं। ये है t इज इक्वल्स टू टी नॉट टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट। क्लियर है। अच्छा जी, क्या मालूम करना है, टी मालूम करना है, टी फिर लेफ्ट पे ही रहेगा। टी नॉट की जगह आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइड 1 माइनस वी की जगह आ जाएगा वैल्यू 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और इसका स्क्वायर भी लाजमी है। और नीचे है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और इसका भी स्क्वायर ज़रूरी लेंगे। और ये पूरी चीज़ किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अभी हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2.7 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.29 मल्टीप्लाई बाय 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा। इसी तरह नीचे जब 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9 और 8 टू ज़ा 16 हो गया, तो ये हमने रूट ओपन कर लिया। अब होगा क्या, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1 सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ मैं 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7.29 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, 7.29 को डिवाइडेड बाय 7.29 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा हमारा 0.81। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 0.81, और ये रूट के अंदर है। और 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और रूट के अंदर जो माइनस करके जो आंसर आएगा 0.19 आएगा। अभी तक ये रूट के अंदर है, और 0.19 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 0.4358। तो ऊपर है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और नीचे है 0.4358। इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, ये आ रहा है 2.29। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.29 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, या फिर इसको आप राउंड ऑफ करना चाहें 2.29 बेसिकली किसके बराबर होता है, 2.3 के बराबर होता है। तो 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, यह आपने क्या निकाल लिया, यह आपने इसका लाइफ टाइम निकाल लिया, तो इसका यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स डेटा को, तो यहाँ मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, अब आएगा सॉल्यूशन फॉर डिस्टेंस। और डिस्टेंस का तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 9th में पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है कितनी, किस स्पीड से मूव कर रहा था वो पार्टिकल, 2.7 10 रेज टू द पावर 8, और टाइम अभी जो आपने निकाला है, क्या निकाला है, 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। 2.7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से, तो आपको मिलेगा 6.21, और 10 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 2 होता है। ठीक है, और 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 6.21 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 621। ठीक है, और ये आ गया मीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। एट वॉट स्पीड इज अ पार्टिकल मूविंग। अब ये क्या कह रहे हैं, पार्टिकल की स्पीड निकालना है। यहाँ पे डेटा बना लेते हैं, क्वेश्चन बड़े इजी हैं। स्पीड निकालना है पार्टिकल की। इफ द मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। अब जो पार्टिकल का जो मास है वो
3 टाइम्स है किसके, रेस्ट मास के, m नॉट कहते हैं रेस्ट मास को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मास वाला फॉर्मूला यूज होगा। रिलेटिविस्टिक मास का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू m नॉट और नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट। अब सबसे पहले तो एक काम करें, हमें चाहिए v, और v जो है ना वो रूट के अंदर है इधर। तो एक काम करें, इस पूरा रूट यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और वहाँ m से जो मल्टीप्लाई हुआ है m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m नॉट अपॉन m। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दें अभी। ये m नॉट एज इट इज, और ये m की जगह आ जाएगा 3 m नॉट। ये m नॉट से m नॉट कैंसिल, तो यहाँ रह गया 1 अपॉन 3, और लेफ्ट पे है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा जी, हमें तो वी स्क्वायर अंडर रूट में नज़र आ रहा है, और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने, और राइट पे है 1 अपॉन 3, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब एक काम करें, 1 एज इट इज छोड़ दें, 1 अपॉन 9 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस हो रहा है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9। तो इसको सॉल्व करें, 9 को 1 से डिवाइड करें 9 आएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 1 जा 9 माइनस, और यहाँ 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 1। ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 9 में से जब 1 जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमें चाहिए वी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके, 8 अपॉन 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर एज इट इज। हमें तो वी की वैल्यू चाहिए थी, दोनों तरफ क्या कराएं, अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ वी। और अब ज़रा और से देखिएगा, 8 का जब रूट निकालते हैं ना तो इसका आंसर आता है 2 रूट 2, और 9 का जब रूट निकालते हैं इसका आंसर आता है 3, और आगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल सी, तो ये हमारा आंसर आ गया स्प्लिट का। ठीक है, ये कैसे आया, 8 2 रूट 2 में कैसे कन्वर्ट हुआ, जब 8 का एलसीएम लेते हैं, छोटी क्लासेस में बताते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितनी दफ़ा 2 आया है, 3 दफ़ा। तो रूट के अंदर हम 3 दफ़ा 2 लिखते थे, याद होगा आपको, पेयर बनता था 2 का, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। तो इट मीन्स के 8 का जब एलसीएम लेंगे, रूट लेंगे, तो क्या आएगा, 2 रूट 2 आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं इफ 4 kg ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे सिर्फ मास गिवन है 4 kg इज फुली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी निकालनी है हमें। ठीक है, एनर्जी निकालनी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, ये आपने ये भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सी का मतलब, सी ये बता चुका हूँ, सी का मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं, मास की जगह 4 आ गया, और इसकी जगह आ गया 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 का स्क्वायर, 4 एज इट इज, इसका स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर आएगा 9, और 8 टू द 16 हो गया, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 16, आंसर आ गया। अगर आप चाहें कि ये पॉइंट यहाँ मौजूद है और इसको मैं एक डेसिमल पीछे लेके जाऊँ, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 15, और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल होता है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी। ठीक है, रेस्ट एनर्जी निकालनी है। रेस्ट एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, रेस्ट एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, जूल्स में भी निकालनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी है। एनर्जी के दोनों यूनिट्स हैं, जूल्स भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एनर्जी निकालनी है इन जूल्स, ठीक है, और एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों एनर्जीज निकालनी है। तो रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला है ई नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा 9th में, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31। क्लियर? तो अब पुट करते हैं, एम नॉट की जगह 9.1 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31, और सी की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9.1
10 रेज टू द पावर -31, 3 का स्क्वायर 9 और 8 टू ज़ा 16 और 9 को 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 81.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -31 और +16 ये होता है -15। पॉइंट को पीछे लेके जाएं एक डेसिमल तो ये हो जाएगा 8.19 10 रेज टू दी पावर ऐड होती है तो -15 में 1 ऐड होगा तो -14। ये तो आ गया जूल में हमारा आंसर। अब हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए जो आपके पास एनर्जी आई है इसको क्या करें, डिवाइड कर दें किससे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। ये क्या है, ये चार्ज है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है ना वो है। तो ये हो जाएगा एनर्जी और 8.19 10 रेज टू दी पावर -14 आंसर आया हमारा। इसको डिवाइड करा दें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। 8.19 को 1.6 से अगर आप डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 5.11 और -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा तो -14 और +19 ही हो जाएगा 5। अब देखें वैसे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं लेकिन बुक का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा ये हो जाएगा 5.11 इंटू 10 बल्कि इंटू 10 की पावर 5 का मतलब होता है 50। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है 5.11 को जब 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब पॉइंट लास्ट में है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है तो आप 5 से भी पहले लेके आ गए पॉइंट को तो ये हो जाएगा 0.511 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा, तो ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। ठीक है तो इसका मतलब ये भी आंसर था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर था, ये भी आंसर था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था और यहाँ पे हमने आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके दिखा दिया। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन की मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है 0.9 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब 0.9 टाइम्स c। क्लियर। अच्छा जी इन अ लेबोरेटरी सिस्टम। अच्छा सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिखते हैं डेटा को देखते हुए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है गैमा -1 m0c²। अब सवाल ये पैदा होता है गैमा तो हमें पता ही नहीं है तो एक काम करते हैं सबसे पहले गैमा निकाल लेते हैं, सोल्यूशन फॉर गैमा। और गैमा का फॉर्मूला क्या है 1/1 v²/c²। सिंपल सॉल्व करेंगे इसको, 1 एज इट इज नीचे वाला 1 भी एज इट इज, v की जगह आ जाएगा 0.98 c और नीचे है c²। क्लियर। और ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 1/1 - 0.98 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.9604 0.9604 c का स्क्वायर c² से c² कैंसिल तो ऊपर है गया 1 और नीचे है 1 - 0.9604 अंडर रूट के अंदर। तो इन दोनों का माइनस कराएं तो ये आ रहा है 0.0396। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0396। तो अब क्या करना है आपको 0.0396 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ रहा है 0.1989। ठीक है और इन दोनों को अगर आप डिवाइड कराएं तो गैमा की वैल्यू आ गई 5.025 और गैमा का यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता। अब इस गैमा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गैमा की जगह 5.025। अच्छा आगे लिखा हुआ है m0 का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 10 रेज टू दी पावर -31 और c² का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा अच्छा जी एक चीज लिखना भूल गए, इसको रब कर देते हैं दोबारा। अच्छा जी दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सबसे पहले गैमा की वैल्यू 5.025 फिर उसके आगे लिखा हुआ -1। ठीक है फिर लिखना है हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और उसके आगे लिखना है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.025 में से जब 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 4.025 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और 8 टू द 16। ठीक है, अच्छा इसकी साथ ही पावर थी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -31। तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4.025 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 329.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 और 16 कितना हो गया, -15 हो गया। अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट पीछे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3.29 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13 और 3.29 को राउंड ऑफ करें तो 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13। क्या निकाला आपने, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली एंड द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं एट व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करना है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, कि जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए रेस्ट एनर्जी के। तो कंडीशन यहाँ क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वो बराबर हो जाए किसके, वो बराबर हो जाए रेस्ट एनर्जी के। और रेस्ट एनर्जी को क्या कहते हैं, ई नॉट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, एट व्हाट वेलोसिटी डज, ठीक है, अच्छा जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी पीछे सवाल में कि गैमा -1 m0c²। ठीक है, ये है और इज इक्वल्स टू, और रेस्ट एनर्जी का होता है m0c²। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ बचा गैमा -1 इज इक्वल्स टू, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 बचा, या -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो गैमा की वैल्यू आ गई 2। अब गैमा का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला था वो भी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, 1-1/v²/c²। अब हमें तो चाहिए v, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाली चीज़ अंडर रूट के अंदर है, इसको एक काम करते हैं, लेफ्ट पे लेके आके मल्टीप्लाई करवाते हैं गैमा से। तो ये हो जाएगा 1-v²/c² और गैमा को भेज देते हैं इस रूट वाली जगह पे, 1/γ। क्लियर, 1/γ की जगह 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1-v²/c² अंडर रूट। अब रूट के अंदर है v, रूट कैसे हटेगा, रूट हटने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करवानी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करानी पड़ेगी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 1-v²/c² इज इक्वल्स टू 1/4। 1 एज इट इज, 1/4 वहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, और v²/c² माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1, तो v²/c² एज इट इज, ये हो जाएगा 3/4। v² एज इट इज, c² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें तो v की वैल्यू चाहिए, या ये v² की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। इसको मैं सही से लिख देता हूँ सीधा करके, v बचेगा किसके बराबर, ये देखें स्क्वायर से तो ये खत्म हो गया, तो c तो एज इट इज आ गया। अब 3 का तो रूट होता नहीं है कोई, मतलब होता है पॉइंट्स में होता है, तो मैं 3 को एज इट इज लिख देता हूँ, और 4 का रूट जो होता है 2 होता है, तो ये हमने स्पीड निकाल ली। ठीक है, स्पीड क्या आई, √3 टाइम्स √3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स c। क्लियर, अच्छा जी, क्या कह रहे हैं ये, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, रेस्ट मास जो है उसका जो है m0 दिया हुआ। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, वो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो है c/√2। क्लियर, कैलकुलेट द मास मोमेंटम, इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ मास निकालनी है, दूसरी चीज़ मोमेंटम, मोमेंटम को हम p कहते हैं, तीसरी चीज़ टोटल एनर्जी निकालनी है, और चौथी चीज़ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले एक काम करते हैं, मास निकाल लेते हैं। और मास का फॉर्मूला जो है रिलेटिविस्टिक मास का, वो है m इज इक्वल्स टू m0/1 - v²/c² अंडर रूट। ठीक है, हमें तो m चाहिए, तो m अपने लेफ्ट पे है पहले से, तो
तो एम नॉट की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम नॉट की जगह असल में वैल्यू तो नहीं दी हुई, एम नॉट एज इट इज आ गया, सिर्फ एम नॉट को रेस्ट मास बोला हुआ है, और नीचे है 1 माइनस वी स्क्वायर, वी का मतलब सी अपॉन अंडर रूट 2, क्लियर है, इसका स्क्वायर, और नीचे है सी का स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा एम नॉट अपॉन 1 माइनस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो खाली 2 बचा, और नीचे बचा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस, असल में जो ये सी स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, इसकी जगह बचा 1, तो 1 अपॉन 2 रह गया, क्लियर है। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है एम नॉट, तो ये हो जाएगा एम नॉट अपॉन 1 में से जब 1 अपॉन 2 जाएंगे, मतलब एक में से जब आधा गया तो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और ये चीज़ किसके अंदर है, रूट के अंदर चल रही है, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये 1 अपॉन 2 है, इसको अगर हम 2 अपॉन 1 करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, नीचे वाला 1 तो लिखते नहीं है, और ऊपर कौन है, एम नॉट है, क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मास की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। ये छोटी क्लासेस में बताते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ 1 अपॉन 2 हो, अगर इसमें रेसिप्रोकल करना हो तो 2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, ये हो गया, और अब क्या निकालें, अब निकालना है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने आई थिंक 9th में पढ़ा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास की वैल्यू यहाँ आप निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2 एम नॉट है, और वेलोसिटी और वेलोसिटी यहाँ जो गिवन थी वो थी c अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो मोमेंटम आपका आ गया यहाँ पे अंडर रूट 2, सॉरी मोमेंटम आ गया एम नॉट सी, क्लियर, ये भी आ गया आपके पास। अच्छा जी, तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, तीसरी चीज़ जो निकालनी है आपको, निकालनी है एनर्जी निकालनी है, ठीक है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई एज इट इज, एम की जगह भी आपने निकाला है ऊपर अंडर रूट 2 एम नॉट, ठीक है, और सी स्क्वायर एज इट इज, तो ये आपकी एनर्जी भी आ गई। कोई वैल्यूज वगैरह पुट नहीं करनी क्योंकि रेस्ट मास एम नॉट की वैल्यू नहीं दी। अब चलते हैं लास्ट जो चीज़ हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, वो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वो ज़रा और से देखिएगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है E माइनस ई नॉट। ई क्या है, ई टोटल एनर्जी है, और ई नॉट क्या है, ई नॉट रेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी अभी हमने निकाली है अंडर रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई नॉट की वैल्यू होती है एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.414 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज। अब चूंकि यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर अकेला है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 लगा देते हैं हम, तो 1.4 को 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.414, और बाकी एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो ये हमने क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, क्लियर है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी सवाल है बहुत लेंदी। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज प्रॉक्सिमल सेंचुरी। अब ये कह रहे हैं अर्थ से जो करीब से करीब जो एक स्टार है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंटोरी, और वो कितनी दूर है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 4.3 लाइट ईयर दूर है। आपको पता है लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, और वो डिस्टेंस जो हम स्पेस में लेते हैं, ठीक है। स्पेसशिप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, अब एक स्पेसशिप है जो कि ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी यहाँ गिवन है 0.800 c, इतनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है स्टार की तरफ, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड elapsed ऑन अ क्लॉक एज मेजर्ड बाय द ट्रेवलर, जो इस स्पेसशिप में मौजूद ट्रेवलर हैं उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं टी का, ठीक है, बल्कि टी डैश का नाम दे देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप टेक अकॉर्डिंग टू अर्थ ऑब्जर्वर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, कितना टाइम लगेगा जो लोग अर्थ के ऊपर मौजूद हैं वो अगर अपनी क्लॉक में मेजर करें, ठीक है। दो टाइम निकालना है यहाँ पे, एक वो टाइम जो कि वो लोग जो स्पेसशिप में मौजूद हैं, और दूसरा वो टाइम जो लोग अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ टी, टी डैश बोल दिया मैंने, किसको, टी डैश बोल दिया मैंने कि स्पेसशिप वाले टाइम को, और टी कह दिया मैंने और अर्थ के ऊपर जो मौजूद है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूला वही वेलोसिटी वाला v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, हमें तो हमें क्या मालूम करना है, t, तो t इज इक्वल्स टू डी अपॉन v,
ठीक है, तो ये हम मालूम कर रहे हैं टी डैश, तो ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 4.3 और ये आ जाएगा 0.800 सी। इन दोनों को जब आप डिवाइड कराएंगे तो ये आ रहा है 5.38। क्लियर है, तो ये हमने ये मालूम कर लिया और इसका यूनिट होगा एयर्स। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, अब टी निकालना है। अब चूंकि टी डैश पता है तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, टी डैश और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया क्लियर। अच्छा जी, अब क्या निकालना है हमें, बल्कि एक काम करते हैं, बल्कि ये जो हमने निकाला है टी डैश, इसको हम टी डैश नहीं बोलते, इसको मैं रब करके थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। इसको टी डैश नहीं बोले, इसको सिर्फ टी बोलते हैं आप, सही है, इसको टी बोल दें स्पेसशिप वाले टाइम को। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिर्फ टी, और जो दूसरा टाइम है ना अर्थ वाला, उसको टी डैश बोलते हैं। ये टी डैश आ गया, ये निकालना है, ये अभी हमने टी निकाला है। तो अब हमें टी डैश निकालना है, तो टी डैश के साथ ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है, अंडर रूट वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश एज इट इज, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा 5.38। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें, 1 माइनस वी की जगह 0.800 सी और इसका स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे भी सी का स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो जाएगा 5.38 इंटू 1 माइनस, देखें ये सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे जब खुलेगा, तो 0.800 का स्क्वायर होगा 0.64, तो ये हो जाएगा 0.64। तो 1 माइनस 0.64 बेसिकली होगा आपका 0.36, और 0.36 का जब स्क्वायर लेंगे 0.6 आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे सॉरी, और 0.6 को 5.38 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आ रहा है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5.38, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.228। तो टाइम टी डैश मतलब अर्थ के ऊपर जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उनको कितने, क्या उनकी क्लॉक में आएगा, कितने साल लगेंगे, ये लगेंगे 3.22 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों टाइम आपने मेजर कर लिए। एक टाइम वो जो स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेसशिप में लोग मौजूद थे, और दूसरा जो टाइम अर्थ के ऊपर लोग मौजूद थे। तो इस तरह हमारे तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।